रहते हैं इस पहाड़ी इलाके में, तो आपको अनुभव हो सकता है कि पर्वत कैसा होता है। क्योंकि जो दिल्ली में रहने का स्थान है, वृंदावन है, वो समतल भूमि है, ये पहाड़ी भूमि थोड़ा भिन्न है। तो यहाँ पर कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी ध्यान मग्न बैठे हैं और शिव जी की पत्नी जो है सती माता, उनके पिताजी भगवान शिव का मजाक उड़ा करके, उनका उपहास करके वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। वैष्णव अपराध हो जाने के कारण शिव जी वापिस चले गए हैं और शिव जी ने अपने पिताजी, अपने ससुर जो है उनके घर जाने के लिए मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से सुंदर ये जो लोक है कैलाश पर्वत, ये कितना सुंदर है। तो इसमें कैलाश पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं, ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटना होगी, और पहले से ही पूर्व अनुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए थे। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी यज्ञ में नहीं थे, शिव जी गए थे, लेकिन शिव जी का अपमान हो गया, क्योंकि जब दक्ष आए तो शिव जी खड़े नहीं हुए। तो ससुर जो थे दामाद से गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर के उन्होंने अपराध मान लिया और बुरा भला कहने लगे। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया, तो उन्होंने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह पाओ। अगर किसी वैष्णव का अपराध कर दिया और फिर ठाकुर जी के आगे नाचे तो कुछ नहीं होने वाला। भगवान कहते हैं, अहम भक्ता पराधीनो। जिस व्यक्ति ने वैष्णव का अपराध किया वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा ने अपराध किया था, तीनों लोकों में घूमे। भगवान कहते तुमने अपराध करा है तो जिसके प्रति किया उससे जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। तीनों लोकों में गए, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, विष्णु लोक में भी गए। भगवान विष्णु मना कर दिए, बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुमने जिसके प्रति अपराध किया उसी से क्षमा मांगो। बोले सुदर्शन चक्र पीछे आ रहा है, आपका है, रोक लीजिए। विष्णु जी मना कर दिए, बोले हमारा सुदर्शन चक्र हमारे हाथ में नहीं चलता है, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, ऑटोमेटिक है। जिसने जिस भक्त के प्रति अपराध किया ये चक्र अपने आप चलने लग जाता है। उन्हीं से जाकर क्षमा मांगिए जिनके प्रति आपने अपराध किया। तो आप देखिए, दुर्वासा इतने बड़े तपस्वी दूर्वा घास खा करके अपना जीवन चलाते। हम लोग तो महाप्रसाद खाते, दूर्वा घास आती है पूजा में, उसको पीस के दूध निकलता है, उतना खाते थे, इसलिए उनका नाम था दूर्वासा, जो दूर्वा घास खा के अपना भोजन करते हैं, दुर्वासा। इतने तपस्वी व्यक्ति अपराध कर दिए तो भगवान विष्णु उनकी तपस्या को स्वीकार नहीं किए। 4 बजे उठते हैं, मंगल आरती आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन भक्तों की निंदा करते हैं, सब खत्म हो जाता है। ये बड़ा भयानक है। अनेक उदाहरण है। इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति का अपराध कर दिया। गुरुदेव आए थे, इंद्र बैठे रहे। गुरुदेव आए तो उन्होंने स्वागत नहीं किया, उनको ध्यान नहीं दिया कि गुरु जी आए। गुरु जी को मन में अजीब लगा कि देखो हम आए हैं और ये बैठ के नृत्य देख रहा। तो गुरु जी का अपमान किया नहीं था, अनजाने में हो गया, सारा का सारा बल्क हो गया। बृहस्पति जी कहाँ चले गए, असुरों ने आक्रमण कर दिया और उनके ऊपर चढ़ाई हुई। जितने भी अपराधी हैं उनको सुख नहीं मिलता, चाहे वो इंद्र जैसे बड़े देवता ही क्यों ना हो। अब इंद्र बनना साधारण नहीं है, अनेक अश्वमेध यज्ञ करके व्यक्ति इंद्र बन सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र का पद पाता है। एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ना पड़ेगा, गैंगटॉक से लेकर चेन्नई तक। बोले कोई घोड़ा पकड़ के दिखाए हमारा तो फिर हम जाने। अगर वो कहे हमने मान लिया तो घोड़ा आगे बढ़ेगा,
पकड़ लिया और फिर उस घोड़े जिसने पकड़ा उसको युद्ध करना पड़ेगा। जब युद्ध में जीत गए तो फिर वो घोड़ा आगे बढ़ेगा। ऐसे करके घोड़ा जब पूरी पृथ्वी का, खाली इधर भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले तब यज्ञ पूर्ण होगा, तब एक अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। ऐसे 100 बार जब जीत ले पूरी पृथ्वी को तब इंद्र का पद मिलता है। और वो इंद्र भी अपने गुरु के प्रति अपराध करके सब कुछ खो देता है। तो सोचिए अपराध किस स्थिति की बात है। तो भगवान ब्रह्मा ने बोला, तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ, आत्मसमर्पण कर दो, उनके चरण कमलों में गिर जाओ, तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। केवल उनके चरण में जाकर जिसके प्रति अपराध किया है उसको बोल दीजिए, प्रभु जी, माता जी, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, हमने आपके लिए मन में गंदे विचार ले आए। बोलते कलयुग में मन का पाप नहीं लगता है, ये अच्छा है। अगर मन का पाप लगने लगे तो बस हम लोग जी नहीं सकते। सत्ययुग में मन का लगता था, त्रेता युग में मन का लगता था, द्वापर युग में मन का लगता था, लेकिन कलयुग में मन का कोई पाप नहीं लगता। लेकिन मन से किए गए अपराध लगते हैं। राज गोवर्धन की जय। तब इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले, देखो क्षमा याचना तो करनी पड़ेगी। अब जिन्होंने अपराध किया, दक्ष प्रजापति, उनकी तो गर्दन कटेगी ही कटेगी, अपराध का दंड मिलेगा। परंतु जो देवता थे, जो ऋषि मुनि थे, भृगु आदि, वो देख रहे थे। अपराध करना जितना दंडनीय है उतना अपराध होते हुए देखना भी दंडनीय। वो अपराध होते हुए देखे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले, चलो कैलाश पर्वत चलते हैं। शिव जी रुष्ट होकर चले गए, उनको जाकर के क्षमा याचना करेंगे। तो 14 श्लोकों में कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया, 14 श्लोकों में। तो क्या है कैलाश? समझते हैं कैलाश। आजकल तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपके गैंगटॉक से रास्ता खुल गया है, मालूम आपको? जाएंगे नथुला पास ऊपर, तो वहां से एक रास्ता चाइना को, एक रास्ता कैलाश मानसरोवर को खुल गया है। परमिट लेकर के जा सकते हैं आप लोग, ज़्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर जाएंगे यहाँ से नथुला पास, वहां से चले जाइए कैलाश मानसरोवर, होकर आइए एक बार। कैसा है उसका पहले वर्णन सुनेंगे तो और मन में अभिलाषा उत्पन्न होगी। 14 श्लोकों में ब्रह्मा जी वर्णन किए हैं कैलाश मानसरोवर, कितना सुंदर स्थान है। कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों के भरा हुआ है। बहुत जड़ी बूटी मिलती है वहाँ पर। तो जितने भी लोग ये कस्तूरी बेचते हैं और आपका केसर बेचते हैं पहाड़ों में, इस सब कैलाश मानसरोवर की जड़ी बूटी है, हिमालय पर्वत का अंग है। योग अभ्यास द्वारा पवित्र किया गया स्थान है। इस धाम के वासी जन्म से ही देवता होते हैं। कैलाश में जो भी जन्म ले वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो जीव तो है लेकिन देवता की स्थिति का जीव है। भगवान तो नहीं कह सकते हैं, रहेगा तो जीव ही, लेकिन देवता स्थिति का जीव है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से देवता हैं और योग शक्तियों से युक्त रहते हैं। सभी देवताओं में योग शक्तियां हैं। बड़े बड़े जो शिव जी के गण आदि हैं, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, ये सब गण हैं भगवान शिव के, और सब प्रातकालीन सुबह बैठते हैं 8 बजे मानसरोवर में। शिव जी भागवत कथा कहते हैं और सारे गण बैठ करके सुनते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इस कैलाश मानसरोवर में बहुमूल्य मणियां भी मिलती हैं, नाना मणिमय। इस कैलाश को कहा है नाना मणिमय, श्रृंगे नान धातु विचित्रो। अनेक अनेक प्रकार के विचित्र धातु मिलती हैं और मणियां मिलती हैं। लेकिन शिव जी एक भी मणि धारण नहीं करते। इतनी मणि मिलती है, अपने इलाके में मिल रहा हो तो आदमी पहन लेगा कि नहीं पहनेगा। जिन आदिवासी इलाकों में कपड़े नहीं मिलते, वहां पत्ते मिलते, लोग पत्ता पहन लेते, कह रहे चलो जो है सो है।
दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर लोग आधी धोती बांध लेते हैं, आधी। हम लोग तो पूरी बांधते 4 मीटर 4.5 मीटर, वो आधी 2 मीटर को मोड़कर पहनते हैं, मुंडू कहते हैं, मुंडू। जिस भी मंदिर में जाएंगे पैंट शर्ट में दर्शन नहीं है, मुंडू पहनना पड़ता है। तो जिस स्थान में जाते हैं वहां वैसा हो जाता है। बंगाल में जाते हैं तो प्राय सभी लोग जप करते हैं, है ना, देखा गया है। काली पूजा करेंगे या तो हरि नाम जप करेंगे, लेकिन कोई ना कोई भजन में लगे, जिस जैसी स्थिति में जाएंगे। कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर की वेशभूषा है, गैंगटोक आएंगे तो गैंगटोक का वस्त्र लोग पहनते हैं, सिक्किम का कपड़ा पहनते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं लोग पहाड़ियों में जा जा करके, सिक्किम की ड्रेस पहनेंगे। तो जहां कैलाश पर शिव जी की मणि मिल रही है तो उन्हें मणि पहनना चाहिए, लेकिन उनका वैराग्य इतना ऊंचा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं भगवान 12वें अध्याय भगवत गीता में, मेरा वो प्रिय है निंदा स्तुति तुल्यम मौनी, जो निंदा में और स्तुति में, कोई आपकी निंदा करे या कोई आपकी स्तुति करे, तारीफ करे, अरे प्रभु जी आपकी कीर्तन बहुत अच्छा, अरे प्रभु जी आपका ये बहुत अच्छा, उसको सहन कर लें। और निंदा कोई करे, अरे आपको कुछ नहीं आता, आप बेकार हो, सेवा कैसी करते हो। तुल्यम निंदा स्तुतिर मौनी, दोनों स्थिति में वो तुल्य रहे और मौन रहे, बोले नहीं। तो शिव जी का अपराध हुआ, शिव जी को यज्ञ का भाग नहीं दिया, फिर भी शिव जी चुपचाप कैलाश चले गए, किसी से बोले नहीं। गले में मणि की जगह सर्प डालते हैं। अब एक आध मणि डाल सकते हैं, वहां मिलती है मणों में, नाना मणिमय कैलाश पर्वत है, लेकिन डालते नहीं है। ये उनकी वैराग्य भावना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि है नहीं तो नहीं है। गरीब आदमी है, रोटी खाने को नहीं है, तो बोले अभी हम वैरागी हो गए, रोटी छोड़ दी। है ही नहीं, छोड़ी क्या तुमने, है ही नहीं। लेकिन अगर हो 56 भोग और न बोले हम खाते नहीं हैं, ये वैराग्य है। मणियां हैं लेकिन पहनते नहीं हैं, तो वैरागी है। इस बात के वैरागी है शिव जी। इसलिए वैष्णवों में परम वैष्णव है शिव जी। वैष्णवनाम यथाम शंभु, शंभु वैष्णव में परम वैष्णव है, क्योंकि उनके अंदर महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्त गणों में वैराग्य होना चाहिए। शिव जी उसी चीज को पालन कर रहे हैं, वैराग्य को धारण किए, एक भी मणि धारण नहीं किए। शिव जी कभी धतूरा पान नहीं करते हैं, भांग नहीं पीते हैं, चिलम नहीं पीते हैं, लेकिन लोग, बाबा जी लोग कहते हैं शिव जी भांग पीते हैं, चिलम पीते हैं, धतूरा पीते हैं। शिव जी वैष्णव हैं, इसलिए संसार की गंदगी को हटाने का पढ़ लिया कि मैं संसार की गंदगी हटा के उनको भक्ति के मार्ग पर लाऊंगा। आप काशी चले जाइए, काशी विश्वनाथ में भगवान शिव ने भगवान राम से एक सेवा मांगी है, इस काशी को मोक्षदायिनी बनाना है, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर प्राण छोड़े तो मुझे इतनी सेवा दे दीजिए कि मैं उसके कान में राम नाम का जप कर सकूं। तो काशी में मुक्ति इसलिए नहीं मिलती कि शिव जी का मंदिर है, काशी मुक्ति इसलिए मिलती है मणिकर्णिका घाट पे निरंतर अग्नि जलती रहती, लोग जलते रहते, पूरी रात जलती है, लेकिन कान में आकर शिव जी सबको कहते हैं जय श्री राम। इतना राम बोलने से मोक्ष मंत्र, शिव जी उनको मोक्ष दे देते हैं। मोक्ष का अर्थ क्या है? केवल मुक्ति प्रदान करेंगे कि वो नरक में प्रवेश न करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति जो है भगवान के धाम में चला जाए। धाम में जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए उनका नाम जप करना पड़ेगा। वह भी प्रीतिपूर्वकम भजताम, प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भजन करना होगा। तो अनेक अनेक मणियां होने पर भी शिव जी वैराग्य धारण किए हैं। सब नेगेटिविटी लेते संसार की, धतूरा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जब देवताओं का हलाहल निकला, वह भी शिव जी पान कर गए। बोलते मेरे गले में राम का नाम चलता है, जब मैं विष पीऊंगा, विष और राम मिल जाएंगे तो मुझे विश्राम मिल जाएगा। इसलिए शिव जी विष पी लेते हैं। तो वैष्णव भी ऐसे होते, संसार के दुख दर्द प्रचार करने जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है, सब सहन करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण का नाम रहता है ना। कैलाश पर्वत पे सदैव मोरों की मधुर ध्वनि रहती है और कोयल सदैव कूंजती रहती हैं। कोयल और मयूर
आदि पक्षी रहते हैं। कार्तिकेय का तो वाहन ही मयूर है, यानी मयूर तो होते ही हैं। सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। कई वृक्ष हैं जहां पर मधुर पक्षियों की बोलियां प्रतीत होती हैं। मधुर पक्षी बोलते हैं मीठी वाणी से। हाथियों के झुंड पर्वत के पास गुजरते हैं। कई हाथी भी हैं कैलाश पर्वत पे। मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा हो ऐसा लगता है। झरने बहुत सुंदर प्रतिध्वनि करते हैं। कैलाश पर्वत पे ऐसा लगता है जैसे झरने कीर्तन कर रहे हो, सुर से सुर मिलाकर के गाते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर मिलाकर के गाते हैं। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है। कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं कैलाश पे? तमाल वृक्ष मिलता है, ताल वृक्ष मिलता है, कोविदार नामक वृक्ष मिलता है, मंदार वृक्ष, पारिजात वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, आम्र जाति, कदम, कदम तो यहाँ भी मिलता है, कदम, नाग चंपा, धूली कदम, पाटाल वृक्ष, बकुल वृक्ष। बकुल बहुत कम होता है। जगन्नाथपुरी में एक वृक्ष है बकुल वृक्ष, जिसकी जड़ें खत्म हो गई हैं फिर भी उसमें पत्ते निकलते हैं, क्योंकि उसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ भगवान के विग्रह स्थान से एक डंडी उठा ली, जिसके दातुन भगवान जगन्नाथ प्रतिदिन दातुन करते। वो जगन्नाथ जी के दातुन लाए थे चैतन्य महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु ने देखा हरिदास ठाकुर जो नाम जप कर रहे हैं धूप में बैठे, तो कहा तुम कुटिया में जप क्यों नहीं करते हो? बोले मेरा जप जो है बहुत ज़्यादा संख्या है, समय नहीं है इधर उधर जाने का। रोज 192 माला, 192, इतनी माला, हम तो 16 माला नहीं हो पा रही है। 192 माला का जप प्रतिदिन करेगा, उसको कहाँ याद है भोजन कहाँ, कुटिया कहाँ, जाड़ी कहाँ, छाँव कहाँ, धूप कहाँ। तो महाप्रभु ने किनारे में उस वृक्ष के जो डंडी थी दातुन की, और रोप दिया, नीचे डाल दिया। उसमें से तुरंत इतना बड़ा पेड़ निकल आया, बहुत विशाल वृक्ष, बकुल वृक्ष निकल आया। आज भी लोग जाते हैं उस बकुल वृक्ष को कहते हैं सिद्ध बकुल। इतना सिद्ध हो गया क्योंकि उसमें नाम जप किए भगवान के भक्त हरिदास ठाकुर। तो उसमें जड़ें गट गई, पत्ते निकलते हैं। तो ऐसे बकुल वृक्ष, अशोक वृक्ष, सीता माता जो गई थी तो वह अशोक वाटिका में थी, लेकिन अशोक वाटिका में कैसे बैठी थी? शोक में बैठी थी। जहाँ अशोक होता है कहते हैं उस घर में कभी शोक नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने घर में अशोक वृक्ष लगाना चाहिए, अशोक होने से शोक चला जाता है। लेकिन देखा कि सीता माता तो शोकयुक्त बैठी है अशोक वाटिका में, जहाँ केवल अशोक ही वृक्ष है, वाटिका ही अशोकों की है, फिर भी वह दुखी थी। क्योंकि वृक्ष आपको वो सुख नहीं दे सकता जो सुख भगवान का नाम देता है। अशोक के होने पर भी राम के विरह का दुख उनको सता रहा था। इस संसार में कितने पेड़ पौधे लगा, लोग कहते हैं ना थोड़ी जड़ी बूटी मिले, थोड़ा ग्रीनरी मिले, चलो पहाड़ों में घूम आए, लेकिन सुख नहीं मिलता क्योंकि राम नहीं है। सीता जी स्वयं भगवान की शक्ति को सुख नहीं मिला क्योंकि राम नहीं थे, राम कथा नहीं थी। हनुमान जी जब आए तो देखा अशोक वाटिका में सशोक स्त्री एक ही है, बाकी सब तो प्रसन्न थी, राक्षसनियां जितनी थी बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन एक ही दुखी स्त्री है, शोक में बैठी है। तो इसके शोक को दूर करने के लिए क्या करना है? रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णन लागे, रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया, सीता जी के सारे शोक अंतर ध्यान हो गए। सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई, राम जी का कोई दूत आया। कौन हो? पुत्र। कहा मैं राम का दूत हनुमान, आपने मुझे पुत्र कहा, आप मेरी माँ हैं। तो अब देखिए अशोक लगाने से ज्यादा हरि कथा आपको सुख प्रदान करेगी। और वहां पर ऐसे अनेक अनेक मालती, कुब्ज, मालिका, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। कैलाश पर्वत पर अनेक प्रकार के सब्जियां आदि के वृक्ष भी हैं, जैसे कटहल। शिव जी के कैलाश में कटहल वृक्ष भी है। जगन्नाथ भगवान का बड़ा प्रिय है, कटहल की चोरी करते जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ को जो पसंद है उनके भक्त शिव जी को भी पसंद कटहल। भोजपत्र, राजपूग, जामुन के वृक्ष। कैलाश पे बहुत जामुन है, गिरता होगा ऊपर से नीचे,
क्योंकि जामुन तो अपने आप ही गिर जाता है पक करके। इस प्रकार अन्य वृक्ष भी हैं, खजूर और आम्र वृक्ष भी हैं, मधु महुआ जिसे कहते हैं ना, शहद आदि भी लगा हुआ है, और बांस के वृक्ष भी हैं। कई प्रकार के कमल पुष्प हैं। कमल एक ही प्रकार का नहीं है, लाल, सफेद, गुलाबी, पर्पल, अलग प्रकार के होते हैं। कुमुद, उत्पल, ये सब कमल के नाम हैं। भगवान के नैन उत्पल कमल जैसे बताए गए हैं। नवीन नीरद श्यामम नीलेंदिवर लोचनम यशोदानंदन नेमी कृष्ण गोपाल रूपिणम। नील उत्पलल दलम श्यामम, नील उत्पल दलम श्यामम यशोदानंद नंदनम गोपिका नैन आनंदम गोपाल प्रणाम्यम। गोपाल जी को प्रणाम करती गोपियां कि उनकी आंखें कैसी हैं? नील उत्पल दलम श्यामम, उत्पल यानी कमल के पुष्प, वैसे ही उनकी आंखें कृष्ण ने। नील उत्पल दलम श्यामम यशोदानंद नंदनम, गोपिका की जो गोपियों के प्राण धन है वह गोपाल, वह कृष्ण, उनकी आंखें उत्पल जैसी हैं। शतपत्र भी कहते हैं कमल को, 100 पत्रों वाला शतपत्र, अष्टपत्र भी कहते, अष्टदल शतपत्र भी कहते हैं, 100 पत्ते साइड में लगे हैं। शतपत्र, उत्पल, कुमुद, ये सब कमल के नाम है। नील कमल, लक्ष्मी जी को प्रिय है सफेद कमल। लोग कमल वो वाला चढ़ा देते गुलाबी दीपावली पे, लक्ष्मी को प्रसन्न, लक्ष्मी होती नहीं। लक्ष्मी प्रसन्न कैसे होती हैं? सफेद से। हाँ, लक्ष्मी जी को पसंद है। शुक्लम पुष्पम प्रिय परम प्रिय, शुक्लाम पुष्प, सफेद पुष्प, शुक्लम पुष्पम वरम प्रिय, सदाचार प्रिय देवी शुक्लम पुष्पम वरम प्रिय। सदाचार पसंद है उनको, जो व्यक्ति सदाचार से जीवन जिए। सफाई, इसीलिए दीपावली पे लोग सफाइयाँ करते हैं, क्योंकि उनको सदाचार, साफ सुथरा, अच्छा वस्त्र, ये सदाचार पसंद है लक्ष्मी माता को। सदाचार प्रिय देवी शुक्लम पुष्पम वरम प्रिय, उनको शुक्ल पुष्प पसंद है, सफेद कमल। ऐसे मीठे स्वर में चहचहाते पक्षी इन कमल के रस का पान करते हैं, पेड़ों पर बैठते हैं। कई प्रकार के पशु पक्षी हैं, मृग हैं, हिरण, बंदर हैं, सिंह हैं, रीछ हैं, नील गाय पाई जाती हैं, और लघु मृग, छोटे मृग यानी शावक, मृग के छोटे छोटे बच्चे भी इस कैलाश पर मिलते हैं, भैंसे भी हैं इत्यादि, और सुअर भी हैं, और गाय तो हैं, बैल, नंदी, तरह तरह के मृग भी हैं। मृग के भी कई प्रकार के मृग कैलाश पे मिलते हैं, है ना। एक पद मृग, एक पैर से चलने वाला मृग, एक पद। आश्वस्य, घोड़े जैसा, घोड़े जैसा मृग। एक है वृक नाभि भी, जिसकी नाभि में कस्तूरी लगी, ऐसा मृग है। और कदली, कदली के पेड़ यानी कि केले के पेड़, कई प्रकार के ऐसे कमलों से भरे हुए सरोवर। नलिन, जो सरोवर कमल से भरा होता है उसे नलिन कहते हैं। नलिन, नलिन यानी कमल से भरा सरोवर, नलिन। और इस प्रकार से जो किनारे होते हैं रेत से भरे, उन्हें पुलिन कहते हैं। यमुना पुलिन में बंसी बजाए नटवर नंद किशोर। तो यमुना पुलिन में, पुलिन का मतलब क्या है? पुलिन का मतलब रेत से भरा हुआ किनारा। तो नलिन पुलिन यानी कि उन सरोवर में जिसमें कमल भरे हैं, उनके पुलिन में, उनके किनारों में भक्त लोग बैठ के शिव जी की तपस्या आदि करते हैं। अलकनंदा नामक एक झील बहती है कैलाश में, एक झील है, उसका नाम है अलकनंदा, जहां पर सती प्रतिदिन स्नान करती हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि जब आप बद्रीनाथ से ऊपर जाएं तो स्वर्ग रोहिणी सीढ़ी, जहां पर रावण ने बहुत प्रयास किया कि एक सीढ़ी डाल दे स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग रोहिणी। सतोपंत, उससे पहले एक स्थान आता है सतोपंत। सतोपंत में भी एक झील है, जिस झील में सती माता प्रतिदिन से आती है स्नान करने। पार्वती, सती जब चली गई तो पार्वती अभी आती हैं। यानी शिव जी का केंद्र स्थान है बद्रीनाथ के ऊपर, वहां से भी मानसरोवर कैलाश जाया जाता है, और इधर से गैंगटॉक से भी जाया जाता है, उत्तराखंड से भी जा सकते हैं।
2 रास्ते से कैलाश पर्वत तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होगा 2 कैलाश है, एक भू कैलाश है और एक ऊपर आध्यात्मिक कैलाश पर्वत है। जहां आध्यात्मिक कैलाश है उसमें चतुर्भुज शिव जी बैठते हैं, 4 हाथ वाले शिव जी हैं। जो भौम कैलाश है, भूमि पर कैलाश है, इसमें 2 हाथ वाले शिव जी हैं। ये शिव जी प्रति युगों में अपना अपना परिवर्तन करते हैं, कभी रुद्र रूप में, कभी शिव रूप में वह आते हैं। लेकिन जो चतुर्भुज रूपी कैलाश है, एटर्नल कैलाश, शाश्वत कैलाश, उसमें हरि ही चतुर्भुज रूप लेके शिव रूप में बैठे हुए हैं। तो ये जो भौम कैलाश है उसका वर्णन हो रहा है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्मित हो गए। इतना ऐश्वर्य, हम तो सोचते थे केवल स्वर्ग ही ऐश्वर्यशाली है, देवताओं ने कभी स्वर्ग के अलावा कुछ देखा नहीं। कैलाश पर्वत गए ब्रह्मा जी के साथ तो पहली बार देखा, इतना सुंदर अद्भुत शोभा है। कहते हैं स्वर्ग लोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण वह जल पीला और सुगंधित हो जाता है। तो जिस सरोवर में अलकनंदा झील जब सती नहा लेती हैं तो अन्य देवी देवता की पत्नियां आती हैं, अप्सराएं, वो नहा के जब किनारे कुमकुम लगाती हैं, माता आलता लगाती हैं पैरों में, तो उसकी कुछ बूंदें झील में गिरने से पूरी झील केसरिया लाल रंग की दिखाई देती है, सुगंधित हो जाती है केसर से। स्नान करने के लिए फिर हाथी आते हैं स्नान करने के लिए, और प्यासे होने पर वह जल पीते हैं और कुछ जल अपने परिवार पर छिड़कते हैं। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में, अब विमान की चर्चा हो रही क्योंकि स्वर्ग के देवता हैं तो अपने अपने विमानों में आए कैलाश पर। स्वर्ग के विमान में मोती होते हैं, हमारे तो एरोप्लेन में मोती नहीं लगे होते, लाइट होती हैं, लेकिन वहाँ के विमानों में मोती होते हैं, सोना लगा होता है और बहुमूल्य रत्न जड़े होते हैं। रत्नों से बने हुए वाहन हैं, यानी अगर आपने पुण्य किया तो आपको स्वर्ग की एयरलाइन मिल जाएगी, स्वर्ग एयरलाइंस। उस एयरलाइन में आपको बहुमूल्य रत्न, मणि, सोना चांदी लगा हुआ विमान मिलेगा, और सबका अपना अपना अलग अलग, कोई शेयरिंग नहीं, शेयर टैक्सी नहीं, इंडिविजुअल, अकेले अकेले चलो अपने अपने गाड़ी में। स्वर्ग के निवासियों की तुलना इस श्लोक में उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित है। तो आकाश में जब बादल होते हैं और बिजली कड़कती है तो लगता है कि बिजली बादलों को फाड़ रही है और उनसे बारिश हो रही है। तो उसी प्रकार से स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है। बादल जब आ गए, जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं पहाड़ पर बादल नजर आ रहे हैं, तो देवता जब कैलाश पर गए हैं तो ऐसे ही लग रहा है जैसे बादल आ गए, बादल आ गए। स्वर्ग के निवासियों की जो मनोरम ललनाओं को, यानी कि उनकी जो पत्नियां हैं वो डेजलिंग कहते हैं ना, बड़ी सुंदर अप्सराएं हैं, वो बिजली जैसी दिख रही हैं। देवता बादल जैसे दिख रहे हैं और उनकी पत्नियां बिजली जैसी दिख रही हैं। कुल मिलाकर के उस लोक में यात्रियों के साथ कैलाश पर आने वाले विमान देखने से अत्यंत मनोहर लग रहे थे, बड़े मनोहर लगे वो विमान। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले जो अनेक प्रकार के पुष्प, फलों और कल्प वृक्षों से पूर्ण था। तो जिस स्थान पर है उसका नाम था सौगंधिक वन। कहते हैं तो मैं तेरी सौगंध खाता हूं, तो सौगंधिक वन नाम का एक वन है। उस वन में प्रवेश करके जो व्यक्ति ने सत्य बोलना पड़ता है, वहां पर सौगंधिक वन नाम का वन है। इसलिए शिवजी वहां जो भी बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। शिवजी ने वहां सौगंधिक वन में कहा, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तद्या नाम समर्चनम। इस संसार में अगर कोई पूजने योग्य है तो केवल भगवान विष्णु हैं, और विष्णु से भी अधिक कोई पूजने योग्य है तो उनके भक्त, उनका नाम, उनका धाम, उनका प्रसाद, ये पूजने योग्य है। तो कल्प वृक्ष की जानकारी तो ब्रह्म संहिता में हमें मिलती है, जो वैकुंठ लोक में है, विशेष रूप से कृष्ण लोक में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें कल्प वृक्ष जो श्री कृष्ण की कृपा से शिव जी के पास है, उस कल्प वृक्ष के बारे में चर्चा हो रही है, जिसको शिव जी को कृष्ण भगवान ने प्रदान किया।
सौगंधिक वन में कल्प वृक्ष लगा है और उसी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ के शिव जी ध्यान करते हैं। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी हैं जिनकी गर्दन लाल रंग की है। तो पक्षियों की गर्दन लाल रंग की है, उनका कलर अब भौरों की गुंजान से मिल रहा है। और वहां के सरोवर हंसों के समूह से लंबे लंबे नाल वाले कमल पुष्प से सुशोभित है। तो कमल की लंबी लंबी डंडियां हैं और हंस वहां पर भ्रमण कर रहा है। तो हंस वहां पर घूमने से और शोभा सुंदर हो जाती है, क्योंकि जहां हंस कहाँ रहते हैं, जिन कमल पुष्पों के पास कोई ज्यादा हलचल नहीं है। जहां हलचल होगी वहां हंस नहीं होंगे, है ना। हलचल होती है वहां कमल भी टूट जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। क्योंकि जब गजेंद्र और हाथी का और मगरमच्छ का युद्ध हुआ तो वहां भी कमल दल के बहुत सारे सरोवर में पुष्प थे, परंतु 1000 साल युद्ध चलने में सब खत्म हो गए थे। तो लोग बोलते हैं कि गजेंद्र ने जब भगवान आए तो उनको पुष्प अर्पित किया, सूंड में कमल दिखाते हैं, तो कमल तो लड़ने से सब खत्म हो गए, तो कमल आया कहां से। तो भगवान इतने कृपालु हैं अपने भक्त की स्तुति पर, भगवान ने ही उनको वो कमल लक्ष्मी जी ने ला कर दिया। लक्ष्मी जी के हाथ में जो सफेद कमल होता है, वो कमल उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेंगे मेरे पति, पुष्प चढ़ाओ। तो वो कमल जो है, उस कमल का नाम है लीला कमल। वो कमल उस सरोवर में खत्म हो गए थे। 1000 साल कोई हाथी मगर में लड़ेंगे तो वहां ना हंस रहेंगे ना कमल रहे, कुछ नहीं रहेगा, कीचड़ कीचड़ हो गई पूरी लड़ते लड़ते। तो वो जो कमल दिया हाथी ने, वो लक्ष्मी जी ने दिया। लक्ष्मी जी ने कहा हाथी चढ़ाओ कुछ ठाकुर जी को, क्योंकि अंतरंगा शक्ति क्या करती है, सीता जी सिखाती है राम की शरण में कैसे जाए, राधा रानी सिखाती है कृष्ण की शरण में कैसे जाए, लक्ष्मी जी सिखाती है नारायण की शरण में कैसे जाए। तो ये उन्होंने पुष्प दिया। तो सरोवर के कारण वन की शोभा सुंदर हो जाती है। कहते 4 चांद लग जाते हैं, वहां हंस क्रीड़ा करते हैं। और ऐसे वातावरण में जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था जो चंदन वृक्ष के जंगले झुंड में एकत्रित हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को इंद्रिय भोग के लिए विचलित कर रही थी। तो वहां की जो सुंदरता है वो इंद्रिय भोग के लिए विचलित करती है। इसलिए लोग हनीमून मनाने पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि वहां की जो सुंदरता है वो इंद्रिय भोग के लिए, आदमी के लिए सुख प्रदान करती है। जब आदमी ट्रैफिक देगा, ची 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 ची, दिल्ली में इतना ट्रैफिक करे, वहां कहाँ संसार जीव में अपना, तो लोग बाहर चले जाते, विदेशों में चाहते, पहाड़ी इलाकों में, वहां इंद्रिय भोग की ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं और वातावरण से व्यक्ति की कामनाएं, इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं। इसलिए इन्हें ऐसे स्थानों पे भजन और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भजन असली कहाँ हो सकता है, जहां दुख हो। अब दिल्ली में हम लोग देखते हैं, बंबई में, कलकत्ता में, मेन सिटीज जो है, इतना दुख है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, वहां गीता का श्लोक सुनाओ, दुखालयम अशाश्वतम, लोग तुरंत मान लेते हैं सच बात है जी, दुख है। अब यहाँ आओ, कोई दुखी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, बहुत दूर दूर तक, डॉक्टर ढूंढने में दिक्कत होती है, पहाड़ों में इतनी सुंदर वातावरण है, इंद्रिय भोग के लिए सब कुछ है, तो आदमी कहता है अरे दुखालयम कहा, सुखालयम है। तो दुख होगा तो भजन करेगा ना, उसको लगता है सुख है तो भजन नहीं करता। तो इस प्रकार से ये कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया है। वहां जो वट वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उसे 800 मील ऊंचा बताया गया है और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली हुई हैं। सयोजनम शत उत्सेधा पाद उनम विटप आयत पर्यकम कृत अचलम छाया निर्णित ताप वर्जित। उसकी शाखाएं चारों ओर, वट वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें से ऐसे डंडियां निकलती हैं, फिर नीचे डंडी आ जाती है, जड़ आ जाती है, फिर आगे फैलती है, फिर ऐसे, तो बहुत दूर तक फैला। कितना फैला है? 800 मील तो ऊंचाई है और 600 मील तक फैला है। ऐसे 600 मील, 800 मील ऐसे, 600 मील ऐसे। और मनोहर छाया की शीतलता में पक्षी गूंज रहे हैं। कईयों ने घोंसले बनाए हुए हैं, शांत चित बैठे हैं। देवताओं ने शिव को, जो योगियों के सिद्ध प्रदान करने वाले योगी हैं, योगियों के योगी, तो शिवजी और कृष्ण दोनों ही योगी हैं।
शिव जी को योगी राज कहा गया है और कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। तो इसलिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शिव जी के और कृष्ण के नाम में। शिव जी का नाम है नटराज और कृष्ण का नाम है नटवर। ऐसे ही शिव जी का नाम है योगीराज और कृष्ण का नाम है योगेश्वर। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः, छठे अध्याय 46 नंबर श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा योगी नाम अपि सर्वेशाम, भगवान कह रहे हैं योगियों में मैं ही योगी। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः, जिस व्यक्ति ने अपने मन में मुझको धारण कर लिया वो इस संसार का सबसे बड़ा योगी है। और शिव जी ने तो धारण किया है राम को, तो फिर शिव जी सबसे बड़े योगी हो गए, तो क्या योगेश्वर हो गए? बोले नहीं, योगी राज हो गए। तो शिव जी योगी राज हैं और कृष्ण योगेश्वर है। शिव जी नटराज हैं और कृष्ण नटवर है। ये भेद पता होना चाहिए। वहां पर शोर अथवा गर्मी ना होने से स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल गर्मी नहीं होती है, बहुत छाया रहती है, तो सारे देवता सारे गण बैठ के शिव जी की ओर देखते हैं और शिव जी सबको कहते हैं बोलो प्रभु का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब देवता गए तो सबने शिव जी को उसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। क्रोध का परित्याग कर चुके थे ऐसा प्रतीत हो रहा था। इतना अपराध हुआ है लेकिन मन में कोई, अब किसी के प्रति कोई बुरा बोल दे तो 2-4 घंटे क्या 2-4 महीने तक मुंह टेढ़ा रहता है, मनाना पड़ता है, अरे मान जाइए, कह रहे मैं नहीं आऊँगा मंदिर, मेरे से ऐसा बर्ताव किया है, मुंह टेढ़ा, आकृति विकृति हो जाती है। लेकिन शिव जी के प्रति अपराध होने पर शिव जी एकदम निश्चल भाव से शांत बैठे। तो वहां पर शिव जी, कुबेर, चतुष्कुमार सब मुक्त आत्मा बैठी हुई हैं और सब भागवत सुन रहे हैं। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय ज्ञान, सकाम कर्म, सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में देखा। सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी लग रहे हैं। शिव जी के नाम का अर्थ ही है कल्याणकारी। सुबह सुबह अगर कोई व्यक्ति बोल दे जय शिव शंकर, उतने में ही उसका कल्याण हो जाता है। जय शिव शंकर, है ना। शिव जी को यहां पर अधीश्वर कहा गया है। अधीश्वर का मतलब होता है अधिपति, उस इलाके का ईश्वर, यानी कैलाश के अधीश्वर शिव जी हैं। जैसे एक जगह का मालिक चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री, लेकिन पूरे भारत का प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार शिव जी एक युग में, एक कल्प में भगवान बनाए जाते हैं और एक कैलाश के अधीश्वर है, लेकिन एक कैलाश के ही हैं। अब लोग क्या सोचते हैं समस्त कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर है। तो आप देख सकते हैं भगवान ने इस बात को काट दिया है गीता में। भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, मैं सारे लोगों का महेश्वर हूं। शिव जी अधीश्वर हैं और कृष्ण महेश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर है। तो शिव जी को भी भागवत में भगवान कहा गया है। तो लोग बोलते देखिए आपके भागवत में लिखा है भगवान है, फिर आप कहते भगवान नहीं है। भगवान के भक्त भी भगवान के संग में आके भगवान कहलाते हैं। भक्तों को भी कभी कभी कहा जाता है भगवान थोड़ा प्रसाद पा लीजिए, भक्तों को भी भगवान कहा जाता है। तो शिव जी भक्तों में शिरोमणि है, वैष्णव है, इसलिए उनको भी भगवान कहा जाता है। उनका नाम लेने मात्र से लोक मंगल होता है। पार्वती पतहे नमः, हर हर महादेव, इतना बोलने से ही लोक मंगल होता है। लेकिन समस्त मंगल नहीं होता। समस्त मंगल कब होगा? जब व्यक्ति शिव जी की बात को मानेगा। शिव जी कहते हैं रामेति रमेति राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो व्यक्ति एक बार श्री राम का नाम लेगा उसको सहस्त्र विष्णु नाम लेने का फल मिल जाएगा, और जो व्यक्ति एक बार कृष्ण नाम लेगा उसको 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का फल मिलेगा। खाली कृष्ण 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 हो गया 3000 विष्णु सहस्त्र नाम। तो आप देखिए ये नियंता, अधीश्वर मतलब होता है नियंता, तो एक कैलाश के नियंता है। मृग चर्म पर आसीन थे,
सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे, शरीर में राख लगाए हुए थे और संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। जटाओं में अर्ध चंद्र का चिन्ह था। ये सारे सांकेतिक प्रदर्शन हैं। क्यों धारण करते हैं, इस बारे में हम आपको कल की क्लास में बताएंगे कि क्यों शिवजी अर्धचंद्र, मृग चर्म, भभूति आदि धारण करते हैं। इस पर फिर आगे कल चर्चा होगी। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री राधा माधव की, श्री पंचतत्व गौर निताय की, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।